चल सूरज। शाबाश, बढ़िया। अरे चाचा क्या कर रहे हो? ये मिट्टी तो मेरी माँ फेंकती थी मेरी आंखों में, लेकिन जब मैं 5 साल का था, अब बड़ा हो गया हूँ। अरे चाचा क्या है यार, घी भी खाया करो थोड़ा। क्या बात है सूरज। थैंक यू। अरे वाह सूरज, हरा दिया तुमने उसे। सूरज, सुना हमारे दिल की धड़कन कितना जोरों से धड़क रहा है ये। अरे भाई चंदू कैसा है तू? मेरा पता क्या कह रही थी कि तुझे देखते हैं ना इसका दिल जोर से धड़कने लगता है। कुछ भी। हाँ 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 कह तो रही थी तुम। क्या बकवास कर रहा है सूरज? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, मोहब्बत का रंग ही ऐसा होता है, सब कुछ बकवास लगता है। सूरज, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो भाई मेरी तरफ से तो तुम दोनों को आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, ख्याल रखो अपना, 2-4 बच्चे करो, है ना। चलता हूँ, बाय बाय। छोड़ूंगी नहीं तुझे। हे बजरंगबली जी, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। रोज सुबह उठ के अखाड़े में कसरत करता हूँ, शुद्ध शाकाहारी खाना खाता हूँ, वो भी माँ के हाथ का बना हुआ। कोई गलत काम नहीं करता। हाँ बस थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, लेकिन उतना तो चलता है ना। बजरंगबली जी आपसे ना छोटी सी प्रार्थना है मेरी, प्लीज पूरा कर दो। गाँव में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलवा दो, क्या ना माँ का सपना है। और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक खेती भी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ताकि लोग आके मेरी माँ को बोले कि वाह वाह क्या बेटा है आपका, भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे। कर दो ना इतना सा प्लीज। अरे सूरज तू यहाँ? तेरे घर में बवाल हो गया है, जल्दी निकल। बहन जी पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, बहुत टाइम हो गया है। भाई साहब आपको पैसे मिल जाएंगे, मेरा बेटा सूरज पैसे देने ही गया है, बस आता ही होगा। अरे कब आएगा? लो आ गया। कहाँ गया था तू फिर उस अखाड़े में? अरे हाँ माँ, आज तो पता है कि आदमी को मैंने से उठा के जोर से पटक दिया नीचे। सारे अखाड़े वाले ना ताली बजा रहे थे जोर से। वो सब ठीक है, मैंने तुझे जो पैसा दिया था, ये भाई साहब कह रहा है कि तूने उसे दिया नहीं। अरे माँ वो पैसे तो वो। ये कोई खेल है? अखाड़े में खेल हो रहा है, ऊपर से हंस रहा है। जब से तू मेरे पेट में आया है तब से सिर्फ मुसीबत मिली है मुझे। तेरे बाहर आने के बाद तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, तब से हर दिन मैं तुझे झेल रही हूँ। पैसा दो वरना ये क्लिनिक भी बंद हो जाएगा। अरे ताऊ क्या यार आप भी, वो पैसे आज सुबह सुबह आपके बेटे को देके आया मैं घर पे। आप चाहो तो फोन करके पूछो उससे एक बार। एक मिनट। हाँ बेटे, पैसे मिले क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मिल गए। बहन जी गुस्सा तो मुझे भी आता है, पर आपने थप्पड़ मार दिया। अरे ताऊ गलत मत समझना, एक्चुअली मेरी माँ जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो क्या है ना, उनका प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब मैं खुश होता हूँ तब वो गुस्सा करती है, लेकिन जब कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ ना तो पूरी रात मेरे सिरहाने के पास बैठती है, जब तक कि मुझे नींद नहीं आ जाती। जब भी अगली बार डाउट आया ना ताऊ तो एक बार घर पे पूछ के आना पैसे के बारे में। क्या समझा आप? जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।
सिगरेट मिलेगी? लेट जाओ। लगता है आज तुम्हारे मूड का मौसम कुछ और ही लग रहा है। मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो? नहीं, बट ये लग रहा है कि आज तुम मुझे रोक नहीं रही हो। तुम्हें उस चीज के पैसे मिलते हैं जो मैं करवाना चाहूँ, एक्स्ट्रा एनालिसिस के नहीं। जानते हो, आज मेरे मरने वाले बाप ने मेरे बेटे विवेक को फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ बना दिया। मेरे उस हरामी बाप को लगता है औरत राज नहीं कर सकती। देखो मुझे, क्या मैं राज करने के लायक नहीं हूँ? ऐसा नहीं है। मेरा बेटा सीईओ है, पर असली पावर मेरे पास है। वो कुर्सी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। नवीन बिजी हो क्या है? कावेरी, just stop fucking your boy and throw him out right now. और वो वीडियो देखो जो मैं अभी भेजा है। कौन सा वीडियो? Can you just watch the video right now? CEO हूं मैं, राजा हूं मैं। नरेन, अब टीवी ऑन करो। भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल, जो 3 पीढ़ियों से लगातार सफलता का प्रतीक है, वो आज एक बड़े भयानक विवाद में फंस गई है। कुछ ही देर पहले चेयरमैन मनोहर मल्होत्रा ने अपने पोते विवेक को सीईओ बनाया और अब उनका एक वायरल वीडियो हमारे सामने आया है। व्यक्ति को पीटते हुए नजर आए विवेक मल्होत्रा। क्या हो रहा है? Get the fuck out of here! नवीन, ये क्राइसिस है। पीआर टीम को बुलाओ अभी के अभी। ये लड़का खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबाएगा। ये मेरे खानदान का चिराग है। फैमिली मीटिंग बुलाइए अभी, इसी वक्त। सर, लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए सर। नहीं, अभी। बॉस ने इमरजेंसी फैमिली मीटिंग बुलाई है अभी। कावेरी, तुम्हें याद है तुमने एक दिन गली का कुत्ता लाई थी घर में? मैं मना कर रहा था। अगले दिन उसने तुम्हारे महंगे कपड़े चीर दिए और तुमने उसे गोली मार दी। बड़ी हुई इस बेवकूफ को लेके आई। कहाँ शादी करनी है? तुम्हारी माँ और मैं दोनों ने मना किया। तुमने धमकी दी, घर छोड़ दूंगी, और फिर तुम दोनों ने मुझे हिस्से दिया। पापा जी, बच्चा है, हाँ गलती हो गई, पर हम अगर समझाएंगे ना तो वो भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल, जो 3 पीढ़ियों से लगातार सफलता का प्रतीक है, वो आज एक बड़े भयानक विवाद में फंस गई है। कुछ ही देर पहले चेयरमैन मनोहर मल्होत्रा ने अपने पोते विवेक को सीईओ बनाया। देख, ये चल रहा है टीवी चैनल पे। पापा रुक जाइए, हम सबसे गलतियां हुई हैं, मैं मानती हूँ, और विवेक से ज्यादा हुई है, पर इसे सुधारा भी तो जा सकता है ना पापा। घर में एक बीमार कुत्ता रखो, पूरा झुंड बीमार हो जाता है। कावेरी, तुम्हारे इस बेटे ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम समझती हो मैं गुस्सा कल से हूँ? नहीं, मैं गुस्सा तब से हूँ जब से ये पैदा हुआ था। मुझे पता था कि एक दिन ये मेरा सरदर्द बन जाएगा। फैसला तब लेना था जो अब लेने चाह रहा हूँ। आज जो तुमने किया, पूरी दुनिया मुझ पर सवाल उठा रही है। मैं, जिसने इन दोनों हाथों से ये साम्राज्य बड़ा किया, और तुम दोनों कह रहे हो मैं इसे माफ कर दूं।
मेरी असली गलती मैं जब 50 साल का था तब हुई थी, जब भानु मेरी जिंदगी में आई थी। साफ दिल और सीधी बात, मैं उसे चाहता था और फिर पता चला कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पर तुम जैसे जहरीली लोगों की वजह से मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको मेरे दिल से अलग कर दूं, और मैंने मेरे खून को अलग कर दिया। आज तुझे देखकर समझ आ गया, मैंने मेरे जिंदगी का सौदा गलत लोगों को देखकर किया था। ठीक है पापा, हम सबको मार दीजिए और ले आइए उस औरत को जिसने आपका दिमाग घुमा दिया है। तुम सोच रहे थे मैं मरने वाला हूँ, हाँ? लेकिन मैं जिंदा हूँ, सही हूँ, सांस ले रहा हूँ और मेरे हाथों में भी जोर है। मैं इस खानदान का मालिक हूँ और हमेशा रहूंगा। अब मैं फैसला करूंगा कौन रहेगा कौन नहीं। तू मेरी गलती का जीता जागता सबूत है और आज ये मेरी गलती सुधार देता हूँ। पापा, क्या हुआ पापा को? डॉक्टर, डॉक्टर! कावेरी, it's no more. सर आप चले गए और आपके जाने के बाद ये लोग सिर्फ ताकत का हिसाब लगा रहे हैं। आपके गुजर जाने का किसी को कोई दुख नहीं है, बस सारे सिर्फ कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। मैं आप लोगों से मिस्टर मल्होत्रा के विल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत ही अहम क्लॉज है जिसमें लिखा है, अगर परिवार के असली खून में से कोई भी मेल सीईओ नहीं है तो जो स्टेक होल्डर्स है जो दुनिया भर में है वो वोट करके नया सीईओ चुनेंगे। What? हमें विवेक का नाम बड़ा करना होगा। जल्दी पीआर टीम बुलाओ। हमें एक ऐसा प्लान चाहिए, एक ऐसी कहानी जो इस स्कैंडल को दबा सके। और विवेक, तुम पब्लिक से दूर रहोगे। हर एक इवेंट, हर एक शब्द हम लिखेंगे। बट तब तक सीईओ का क्या होगा? हम किसी ऐसे इंसान को सीईओ बनाएंगे, किसी नए इंसान को। पावर हमारी होगी, काम वो करेगा। नाइस। पर कौन? स्वामी, भानु का पता करो और उसका वो लावारिश बेटा, वो तो गांव का है ना, वो हमारे प्लान में जल्दी फंस जाएगा। पर मैम ये सब इतना आसान नहीं होगा। भानु सालों से गायब है, पता नहीं कहाँ है, और उसका बच्चा है भी या नहीं, और अगर होगा तो भी मैं। स्वामी, तुम्हारी ये मुश्किल का लेक्चर मुझे मत दो। मुझे वो लोग चाहिए यहाँ इन 24 आवर्स एनी हाउ हियर। मीरा, कब तक उस सूरज के पीछे भाग भाग के अपना टाइम वेस्ट करेगी? मैं जानता हूं वो तुझसे प्यार नहीं करता। अच्छा एक बात बता, आज तक उसने कभी भी तुझे प्यार से देखा? नहीं देखा ना? तो सिर्फ उसके लिए एक मजाक है। सुनो, आज सूरज हमारा होगा, उसे हमारा बनना पड़ेगा, और तू देखेगा। सूरज भाई और चंतू ना नेहा दीदी को जबरदस्ती अपने यहाँ गाड़ी ले गया। जय बजरंगबली। सूरज, नीना, क्या कर रही हो तुम्हें? हटो बेटा, हटो। सूरज, जब इतनी फिक्र है मेरी तो मान क्यों नहीं लेता कि तू भी मुझसे प्यार करता है? ये क्या कह रही हो तुम? छोड़ो।
सूरज, वीनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? हटो पीछे। सूरज, ये तूने ठीक नहीं किया। अब देख मैं क्या करती हूँ, कैसे बदला लेती हूँ तुझसे। सूरज बाहर निकल। क्या बात है अंकल, क्या हुआ? चुप कर हरामजादे, तू मेरी लड़की के साथ खेल रहा था। अरे आप गलत समझ रहे हैं जैसा। इसे गांव के बाहर भेजो। क्या किया इसने? इसने मेरी लड़की पे हाथ डाला। सूरज, अरे माँ, झूठ कह रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये ऐसा मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, बिल्कुल अपने बाप पर गए। इसे उठाकर गांव के बाहर फेंको। रुको। कोई हाथ नहीं लगाएगा सूरज को। कौन है ये? सूरज, आओ हमारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा। और सुनो, ये सूरज आज से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक है। तो चले मिस्टर मल्होत्रा। कौन है आप लोग? मैं क्यों जाऊं आप लोगों के साथ? देखिए, बजरंगबली की कसम खा के कहता हूँ मैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। आप लोगों को गलतफहमी हुई होगी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और तुम मीना, क्या मिला तुम्हें झूठ बोल के? याद रखना, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी, और उस दिन तुम शर्मिंदा होगी। छोड़ो, अगर किसी ने भी हाथ लगाया ना सूरज को, गोली मार दिए जाओगे। सूरज, यहाँ आप कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। प्लीज कम। आओ सूरज। अब ये कौन है? ऐसे फटे कपड़े में कोई नया स्टाफ मेंबर लग रहा है। हो सकता है। चल अपना काम करते हैं। आज से ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा कमरा है। पहले तुम नहा लो, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चल आओ सूरज। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे सूरज। अभी बस आराम करो, ठीक है? चलो। बजरंगबली से सब संभाल लेना। देखने में बुरा नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूं। टेक्निकली मैं तुम्हारी सिस्टर हूं। वेल, स्टेप सिस्टर। क्या? ऑल ऑफ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये लो, ये सब तुम्हें पढ़ना है, और कल गणेश पूजा में जो भी स्टॉक होल्डर्स आएंगे उन सबको जवाब देना है कि माय फादर वाज राइट। मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स के राइट सीईओ तुम ही हो। मगर मैं ये सब... अगर मगर कुछ भी नहीं, फैसला हो चुका है। कल तुम ही फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ बनोगे। ठीक है? ये सब तुम्हारा है। संभाल सको तो संभाल लो। बजरंगबली जी, क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? कल तक गांव में खेल रहा था मैं, आज आपने यहाँ महल में लाके पटक दिया मुझे।
कि मिट्टी में खेलने वाले लड़के को किसी कंपनी का सीईओ बना रहे हो और बेचारी माँ वहाँ गांव में अकेली है, उसका कौन ख्याल रखेगा? सूरज, सूरज, चलो उठो। गणपति पूजा है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और ये कपड़े नहीं चलेंगे। मैम प्लीज। आप लोग डायमंड है पर मिट्टी में दबा हुआ। मिट्टी? मैडम ये तो पूरा ही मिट्टी है। एक मिनट। हेयर का क्या कलर, सीधा जंगल से उठ के आए हो क्या? इन्हें तो म्यूजियम में रखने जैसा है। वेल दिस सर, एक बार ट्राई करके देखिए। ओ माय गॉड, पोज। सर प्लीज। सर इतना ड्रामा मत कीजिए। अब लग रहे हो ना परफेक्ट। देखिए ये सब मैं नहीं पहनने वाला। मैं अखाड़े का पहलवान हूँ। ये सब सफेद बिल्ली बना दिया आपने मुझे। बहुत टाइट भी है ये। तो ये है नया बकरा। गुड लुकिंग एंड स्टिल नॉट रेडी। हाय, आई एम रेवा। ये मुझे दे दो। आप इन लोगों की बात सुनो। दे हैव टू हेल्प यू। हेल्प? अरे ये लोग तो कुछ भी पहना रहे हैं मुझे। देखिए ना कैसे कैसे कपड़े पहना रहे हैं। मुझे आदत नहीं है सब पहनने की। रिलैक्स, मैं आपके लिए कुछ चूज करती हूँ। अब लगोगे तुम परफेक्ट। मेक हिम हिज बेस्ट वर्जन, नॉट समथिंग एल्स। और हाँ, बिना फाइल्स पढ़े मत आना, क्योंकि ये सारी तैयारियां वेस्ट हो जाएंगी। गॉट इट? ये कावेरी भी ना गांव के एक अनपढ़ गवार को हमारे ऊपर थोपना चाहती। आई मेट हिम। इस वक्त आप बस एक चांस देते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है वो। पंडित जी अभी तक पहुंचे नहीं है। पूजा की मुहूर्त निकलता जा रहा है, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। अगर हम लेट हो गए तो अपशगुन हो जाएगी। पंडित बुलाने का सिस्टम नहीं है। ये लोग कंपनी कैसे चलाएंगे? ये सूरज है। नॉट बैड। मैं विवेक, मामा राइट? मामा हो ना मेरे? आज पूजा है, पर इसके बाद आपको सबके सामने बोलना होगा। शेयर होल्डर्स, इनको इंप्रेस करना होगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये याद रखना, ये लोग कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुरंत दारू कम पिया कर। तुझे पता है तेरा फाइट वाला वीडियो था ना, गांव में अभी तक लोग देख देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सभी लोग पूजा के लिए वेट कर रहे हैं और तुमसे एक पुजारी मैनेज नहीं होता। अरे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू कर देता हूँ पूजा। क्या है ना, हर पूजा गणेश जी की प्रार्थना से शुरू होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह बेटा, सही समय पर गणपति जी की आराधना करके आपने पूजा शुरू कर दी। देखना, इस पूजा से सबका मंगल ही मंगल होगा। ये तो पक्का गांव वाला है। देखते हैं अनाउंसमेंट के बाद क्या करें। कुछ नहीं।
अटेंशन 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे घर में गणेश पूजा के साथ नई शुरुआत हो रही है। मेरे फादर मनोहर मल्होत्रा जी चाहते थे मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के नए सीईओ हो सूरज मल्होत्रा। यही है क्या अपना नया सीईओ? ये तो गांव का छोकरा लगता है। अगर ये बोल नहीं पाया ना तो इसे वोट आउट करवा देंगे। ये नहीं टिक पाएगा, 1 मिनट में ही भाग जाएगा। मैं यहाँ से नहीं हूँ। पता है सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर एक रात में सौंपी गई थी। मुझे भी लगता है कि मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। ये तो खुद ही कह रहा है कि ये लायक नहीं है। इसे वोट आउट कर देते हैं। सुनते हैं ना क्या बोलता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो कि मैं अपने बजरंग बली की कसम खा के कहता हूं कि अगर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस काम को पूरी शिद्दत के साथ नहीं निभा पाया ना, तो ये पोजीशन मैं खुद अपने आप छोड़ दूंगा। मेरा मकसद यहां पे किसी को किसी तरह की तकलीफ देना नहीं है। आई डू बिलीव गॉड हैज अ प्लान, and if I'm standing here in front of all of you, there has to be a strong reason. I read the reports last night. East Africa operations loss, South India plants facing shutdown, and local government not supporting production. And top of that, our communication with public hasn't been changed a bit from last 10 years. Our competitors, they have evolved, and we are stuck at the same place. And this is not just a problem. This is called exactly a leadership failure. I may not be an MBA. मैंने से BSc किया है, वो भी आयुर्वेदा में। Wow, mind blowing. But you know, as a country, we all, India, Bharat, once upon a time, we used to be the ruler of the world in Ayurveda trade. We have managed trade routes, local kings, foreign markets. We didn't just sell medicines, we sold trust. मगर हम लोग मेडिसिन के इंपोर्ट पे पैसा उड़ा रहे हैं। क्यों ना अपनी ही जमीन पर अपनी ही मिट्टी से दवाइयां बनाई जाए, जिससे कॉस्ट भी कम होगा और प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ेगा, राइट? मगर नहीं, our management team is more focused on drunken bar fights rather than actual business. अपना सारा एनर्जी हमें बिजनेस की आत्मा में लगाना चाहिए, ना कि ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में। तो बस मुझे आप लोगों के सामने सिर्फ इतना ही कहना। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ कर दो। बाकी जय बजरंग बली। थैंक यू सूर्य। अच्छे आइडियाज में एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। फिर भी लेट्स पुट इट टू वर्क। सो ऑल इन और फ्यूचर दोनों पढ़ लिया। और ये इंग्लिश, इतनी परफेक्ट इंग्लिश कहाँ से बोल रहा है? क्या बात है सूरज, बहुत बढ़िया। एक तरफ संस्कृत में प्रार्थना और दूसरी तरफ मॉडर्न विजन, परफेक्ट बैलेंस। अरे स्वामी जी, सच कहूँ मैं तो बस ऐसे बकबक कर रहा था। वैसे भी आजकल हर कोई ज्ञान बांटता है, तो मैंने भी शुरू कर दिया। एक्चुअली ना मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी डिग्निटी, इतना बॉयज, ये कहाँ से आया इसके अंदर?
लगता है इसकी स्पीच किसी ने लिखी है। ये गांव का गवार इतना कैसे जानता है? ठीक है, कुछ दिन इसे एंजॉय करने दो। पेट में छुरा भुकेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। सूरज जी, कल बोर्ड मीटिंग है और एजेंडा मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है। पहला मुद्दा, यूरोप की सप्लाई चेन कोलैप्स हो चुकी है, डिले से लॉस बढ़ रहा है। स्वामी जी, ब्रेकफास्ट में क्या बना है? आज ना बड़ी जोर की भूख लगी है यार, चलो चल के पहले कुछ खाते हैं। दूसरा मुद्दा, यूएस एफडीए ने नई पॉलिसी पास की है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर कॉम्प्लायंस नहीं हुआ तो आई एम वरिड, दवाई रोक दी जाएगी। और तीसरा मुद्दा, सिंगापुर के स्टेक होल्डर्स ने सवाल उठाए हैं। मार्केट शेयर्स का क्या होगा? कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया है। सूरज जी, ये मजाक नहीं है। यूरोप का सप्लाई चेन कोलैप्स, एफडीए की नई पॉलिसीज, सिंगापुर के स्टेक होल्डर्स के सवाल, सब कुछ समझ में आ गया है स्वामी जी। बहुत जोर की भूख लगी है, पहले कुछ चल के खाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ना आराम से। पूरा दिन है अपने पास, चलिए। देखिए, जो कुछ भी बोला है उसे ध्यान रखिएगा, नहीं तो बोर्ड मीटिंग में आपको बजरंगबली भी बचा नहीं पाएंगे। बस हो गया आपका? नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है? अच्छा स्वामी जी, बात सुनिए, ये जो अपनी रेवा है उसका क्या सीन है? अरे मेरा मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह, कोई लड़का कोई है उसकी जिंदगी में क्या? अरे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। है सूरज जी, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे सुनो तो, बताते जाओ, पता होगा आपको। अरे वाह, क्या सीन है। मुझे तो लगा कॉकटेल पार्टी होगी, मगर यहाँ तो रस्सी, गुंडे, आप लोग, फुल फैमिली ड्रामा विद एक्शन ना। सूरज, तू मेरा लावारिस भाई है, हवस का नतीजा। मेरे बाप ने मरते वक्त तुझे सीईओ बना दिया। सपना मत देखना, तू सीईओ तो है, पर होगा भाई जो मैं चाहूं। ये आपका गुंडा, ऐसे लड़कों को ना रोज उठा के पड़ता हूँ मैं कुछ दिन। क्या समझी दीदी आप? कावेरी दीदी, क्या कर रही हैं आप? ऐसे गुंडों के बीच में ना ऐसी रिवीलिंग साड़ी पहन के घूम रही आप, कहीं आपको ही किडनैप ना कर ले। भाई आराम से यार। सही मारा है तुझे, पढ़ना चाहिए था। सूरज, तेरी माँ को कैंसर है, सेकंड स्टेज, उसे इलाज की जरूरत है। ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये रिपोर्ट झूठ है। ये सूरज, रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। तेरी माँ को कैंसर है, सेकंड स्टेज। अगर इलाज नहीं हुआ ना टाइम पे तो मौत तो तय है। समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है कावेरी दीदी आप। गाँव से उठा के मुझे यहाँ पर लाया और अब ये सब कर रही है हमारे साथ। अरे खत्म करना था तो वहीं पे कर दिया होता ना। यहाँ बुला के मेरी माँ और मुझे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? क्यों हमारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद की जा रही है? बहुत सवाल करते हो और तुम्हारे इन सवालों का जवाब बहुत लंबी कहानी है तुम्हारे दिमाग से बाहर। तो हमारी बात मान जाओ, सीईओ बन जाओ, या अपनी माँ को मौत से तड़पते हुए मरता देख। सूरज, ये टाइम इज रनिंग आउट। जो भी डिसाइड करना है अभी करना है। ये तो झूठ होगा। माँ और कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ की जान खतरे में है, मेरी वजह से खतरे में है माँ की जान। अभी डिसीजन लेना है सूरज। हमारा हॉस्पिटल रेडी है, डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं। हाँ बोलेगा
तेरी माँ हॉस्पिटल एडमिट हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ सीईओ बनने के लिए। जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ, आपकी जान के लिए। गुड बॉय। तेरी माँ हमारे हॉस्पिटल के रास्ते में है। एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑन माय साड़ी। गुड बॉय। यहाँ पे अभी अभी एक लड़की को एडमिट किया है जिनका नाम भानु है। आप प्लीज चेक कीजिए, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलना है तुरंत, इसी वक्त। विजिटर पास दिखाइए, यहाँ ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता। देखिए इस वक्त मेरे पास कोई विजिटर पास नहीं है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज चेक कीजिए आप। भानु मल्होत्रा नाम है उनका, वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ की माँ है। तुम हो मल्होत्रा इंडस्ट्री के सीईओ? जरा अपनी हालत तो देखो, पूरे पसीने में भीगे, फटे पुराने कपड़े। तुम जैसों को तो हम रिसेप्शन पर भी खड़ा ना करें। लगता है स्टॉकर है, सिक्योरिटी बुलाओ। देखिए मैडम, अभी मुझे गुस्सा मत दिलाइए आप लोग। आप एक काम कीजिए, अपने मैनेजर को बुलाइए अभी तुरंत। ये क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? सर ये कह रहा है कि ये मल्होत्रा इंडस्ट्री के सीईओ है। और मैं प्राइम मिनिस्टर। सिक्योरिटी इधर आइए, इसे तुरंत बाहर निकालिए। इससे लोग हमारे पेशेंट के लिए खतरनाक है। बस बहुत हो गया। अब अगर आप में से किसी ने भी मुझे मेरी माँ से मिलने से रोका ना, तो एक एक का सर फोड़ दूंगा। रुक जाइए, छोड़िए नहीं। Is this the way to treat patients' families? ये सीईओ हो या ना हो, ये हॉस्पिटल की कम्युनिकेशंस है। मैडम बिना आइडेंटिफिकेशन और बेसिक हाइजीन के बिना हम किसी को एंट्री नहीं दे सकते। ये हॉस्पिटल इनका है। He is सूरज मल्होत्रा। That means आप उसे अंदर जाने से रोक रहे हैं, जो आपको यहाँ से 2 मिनट में बाहर निकाल सकते हैं। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? इनको देखिए, ऐसा लग रहा है कि रोड से उठकर कोई माफिया आया हुआ। इसकी हालत तो देखिए। I'm sure। मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। He is the CEO। That means he can dress as he wants। And इनकी माँ यहाँ पर हॉस्पिटल में है। He wants to see her। Isn't that more important? गलती हो गई मैडम, गलती हो गई सर, माफ कीजिए। मैं आप दोनों से यहाँ पे सारे स्टाफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे वाह, जल्दी से जल्दी माँ से मिलना है प्लीज। जल्दी मुझे ले चलो उनके पास प्लीज। Please leave all this। If I may ask, आपको क्या हुआ? आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे वाह, मुझे माँ से मिलना है as soon as possible। लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ चलिए। माँ, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। ये आंटी कुछ बोलती नहीं है, इनको प्यार से लाया, बात की, जवाब ही नहीं देती है। विवेक, गेट आउट दिस बेड, लेट हर रेस्ट। रिलैक्स विवा, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी स्टेप नानी है, आफ्टर ऑल शी इज माय ग्रैंडमदर। मेरे सूरज मामू की माँ, राइट? और इसीलिए तो हमने बेस्ट डॉक्टर को भी असाइन किया है, डॉक्टर राकेश जी। और मुझे लगता है सही ट्रीटमेंट, राइट मेडिसिन, राइट टाइमिंग बहुत जरूरी है, वरना who knows what could happen। है ना डॉक्टर राकेश? जी। डॉक्टर राकेश जी। ऑन्कोलॉजी हेड कौन है यहाँ पर? जी आप। हॉस्पिटल बोर्ड मेंबर कौन है? आप। कंपनी में स्टेक किसके है? आपका मैडम। From now on, this case is mine। Everything will be done under my care। But madam, you are too busy। That's my problem। बहुत मौके मिलेंगे डॉक्टर रेवा, देख लेंगे। कोशिश करके देख लेना, हम भी देखते हैं। I'll take care of her। तुम बस अपना ख्याल रखना, ये लोग कुछ भी प्लान कर सकते हैं। आ जाइए आप, ले जाइए।
Let the blood result come back, then we can proceed. आई थिंक थोड़ी डरी हुई है, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा केयर लेना होगा सो दैट शी इज काम। तू खुश है? तेरी वजह से ये हो रहा है। मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी मां बनने वाली थी। मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन मुझे धोखा मिला और आज मैं वही हूं जहां से मुझे बेइज्जत और बेरहमी से बाहर निकाल दिया था। मुझे कैंसर है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूं। तू मेरे यहाँ इलाज के लिए तो कंट्रोल और धमकाने के लिए आया है। ऐसा क्यों कह रही है? कुछ नहीं होने वाला आपको, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा आपको। ये डॉक्टर रीवा है ना, कुछ नहीं होने देगी आपको, ठीक हो जाओ क्या? मैं इस बीमारी से नहीं डरती, मैं इस खानदान के जहर से डर रही हूँ। सूरज तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती है ना तो चला जाता हूँ मैं यहाँ से, मगर मेरा वादा है आपसे कि कुछ नहीं होने दूंगा आपको। सूरज, अगर चाहो तो माँ को घर पे भी लेके जा सकते हैं, घर पर भी ट्रीटमेंट्स अरेंज की जा सकती है। आई थिंक रेवा विल एग्री ऑन दिस। यस ऑफ कोर्स, घर पर भी ट्रीटमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई तो then they can get it back here. उन लोगों ने मेरी माँ को धमकाया है, एक एक को हिसाब देना होगा इस बात का। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। मैंने सब कुछ सुन लिया है, सूरज, भानु और स्वामी, सब कुछ। जी अच्छा है, अभी शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। जी मैम। स्टेज 2 ओवेरियन कैंसर, ट्रीटेबल है। बायोप्सी के बाद ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जैसे डॉक्टर रीवा, आयुर्वेदा में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कीमो के इफेक्ट्स को कम करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा इम्यूनिटी के लिए गिलोय है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, नीम डिटॉक्सिफाई करता है। आई गेस रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। आप चाहे तो एक बार चेक कर लेना। हाँ, नेचुरल कंपाउंड से कैंसर ग्रोथ स्लो की जा सकती है और रिसर्च की जा सकती है, लेकिन फिलहाल कीमो के लिए वाइटल स्टेबलाइज, न्यूरोफिल मॉनिटर एंड सपोर्टिव मेड्स देना बहुत जरूरी है। पैरेलल हम स्टडी करते रहेंगे। मैं सच कहूँ तो सबकी शुरुआत गांव के एक छोटे से क्लिनिक से हुई थी, जहाँ से हमने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया था। पता डॉक्टर रीवा, सच कहूँ ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अगर एक साथ चलें तो मेरे ख्याल से हो सकते हैं। बॉडी भी है, ब्रेन भी है, नॉट बैड मिस्टर मल्होत्रा। वैसे आप भी ठीक ठीक ही हैं। हमें घर चलना चाहिए, अब माँ घर पहुंच गई होगी। लेट्स गो। सूरज, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तो मैं स्वामी जी भेजेंगे, ठीक से पढ़ना। A lot depends on you. ठीक है रीवा जी, जो होगा देखा जाएगा। बजरंगबली है, संभाल लेंगे। जय बजरंगबली। ठीक है सूरज जी, जय बजरंगबली। भानु जी, चिंता छोड़ दो और पुरानी बातों को भूल जाइए। ये सूरज का ही घर है, यानी कि आपका। और आप अंदर जाइए, स्टाफ आपका ख्याल रखेगा। सूरज बस आता ही होगा। ठीक है, अब जाइए अंदर। एक्सक्यूज मी, आप कौन? अरे यार, कैसे लोग आ जाते हैं ऐसे कपड़ों में? तू अंदर कैसे आई? भिखारन गई की, देख सोफे पे भी बैठ गई। अरे सुन, ये कोई धर्मशाला नहीं है, चल निकल यहाँ से। यहाँ खानदानी लोग रहते हैं। मेरा बेटा आएगा ना, सब पता चलेगा। अरे कौन सा बेटा? किसका बेटा? ये अमीर लोगों को रहने की जगह है और यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, समझे भिखारन? नाटक बंद कर। ये गेट कीपर को ना गाली देनी पड़ेगी। कैसे कैसे लोग का अंदर आने देता है। गार्ड्स को बुलाओ, इसकी अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे नहीं, कहीं कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा मत कीजिए। अरे इसमें से पुराने कपड़े और तस्वीर है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है गरीब लोग अच्छे से चोरी करते हैं। प्लीज, मेरे बैग में कुछ नहीं है। मैं जरूर कीमती गहने चुराए होंगे इसने। माँ, ठीक है साहब, तुम में से किसकी हिम्मत हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आ जाओ।
कसम है मुझे इस बजरंग बली की, आज उसका हाथ नहीं बचेगा। किसने लगाया हाथ? आज के बाद तुम दोनों में से या किसी और ने इस घर में मेरी माँ की बेइज्जती करने की कोशिश की ना, तो यहाँ छत से लटका के जान से मार दूंगा उसे। रुको। सूरज, गुस्सा छोड़ दो। इन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे कावेरी मैम तो ऊपर से संकेत दी, फिर उन्होंने हमें रोका क्यों नहीं? भानु, कितने सालों के बाद मिली, गुस्सा छोड़ो, अच्छे से रहो, तुम्हारा घर है। यू एंड यू, इनके साथ आज के बाद इज्जत से पेश आना, समझे? ये सूरज की माँ है। तुम फिक्र मत करो सूरज, मैं इनको इनके रूम तक लेके जाती हूँ। मैनेजर, मैनेजर, आइए। जैसा बोलूं वैसा करो, उसके बाद इनको लात मार के घर से बाहर निकाल। आइए भानु, ये तुम्हारा रूम है। पुरानी बातें भूल जाओ, और आप सबको सूरज को समझाने में वक्त लगेगा, मुझे नहीं, मैं समझ गई। इस तरह से इन कपड़ों में रहोगी तो सूरज की सबके सामने बेइज्जती होगी। कुछ साड़ियां रखी हुई हैं अलमीरा में, देख लो, उन्हें पहन लो। मुझे आसमान में उड़ना नहीं है कावेरी जी, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। और वैसे भी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास काफी महंगी और डिजाइनर साड़ियां होंगी, वो सब आप पर जचेगी, मुझ पर नहीं। मैं अपनी साड़ियां लेकर आई हूँ, अब चिंता मत कीजिए। ठीक है, सबकी अपनी मर्जी होती है, जो पहनना है पहनो, अपना अपना लेवल। चलती हो। ये कहाँ फंस गए हम सूरज? हम गांव में ही अच्छे थे।